किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब होती है। जैसे ही निकल जाता है वैसे ही कोई भी रिश्ता हो तुरंत हल्का हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक मठ में रहने वाले एक साधु की, जो नया नया मंक बना था, साधु बना था, उस मठ में रहने आया था। नौजवान सा लड़का था जिसका बचपन कोई खास नहीं रहा था। बचपन में बहुत सी घटनाएं हुई थी, कुछ झगड़े हुए थे। वो उन सारी बातों को दिमाग में लेकर चलता था और मोनेस्ट्री में रहते रहते लगता था कि यहां भी कुछ ठीक नहीं, यहां भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यहां अंदर की पॉलिटिक्स चल रही है, ये है वो है। दिमाग में बहुत सी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती थी। हर छोटी सी छोटी बात को एक ही चश्मे की निगाह से देखता था कि यहां पर सब गलत हो रहा है। उसे अच्छी चीज भी बुरी और गलत दिखाई देती थी, क्योंकि उसका पास्ट उसके साथ चल रहा होता। वो हर चीज को सोचता नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा सोचता था। ओवर थिंकिंग की बीमारी थी। एक दिन उसे खुद को लगा कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है। वो अपने गुरु के पास गया और जाकर बोला कि मास्टर, मैं परेशान हो गया हूं, रियलाइज कर रहा हूं और आज मैं ये कन्फेशन करना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में पुरानी बातें जो रहती हैं वो जाती ही नहीं है। किसी भी बात को भूल नहीं पाता, क्या करूं? तो मास्टर जो थे मोनेस्ट्री से उसको बाहर ले गए और जो घाटी थी उसके सामने पहाड़ पर एक झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि देखो सामने, वहां पहाड़ी पर चोटी पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। वहीं पर हमारे सबसे सीनियर महात्मा जी रहते हैं, जो यहां से बहुत बरस पहले वहां चले गए थे। वहीं रहते हैं, वहीं तप करते हैं, वहीं तपस्या करते हैं। तुम उनके पास जाओ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुमको वही दे पाएंगे और वो दे भी देंगे। उसने कहा, मास्टर, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आज ही यह यात्रा शुरू करना चाहता हूं। मैं आज ही जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूं। उन्होंने कहा, ठीक है। जब गुरु ने परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी, तो चल पड़ा तुरंत। वह मोनेस्ट्री वाला पहाड़ था, उसको जब उतरा उसके सामने वाले पहाड़ पर चढ़ गया और पहुंच गया उस झोपड़ी के पास जहां वो महात्मा जी तप कर रहे होते हैं। वृद्ध थे, अपनी तपस्या में लीन थे, और जब उनका ध्यान समाप्त हुआ तब उसने प्रणाम किया और पूछने लगा कि मैं बहुत परेशान हूं गुरुदेव, मुझे ठीक कर दीजिए। मैं पुरानी बातों को दिमाग में लेकर चलता रहता हूं और हमेशा परेशान रहता हूं। मेरे बचपन में कुछ घटनाएं घट गई थी और मोनेस्ट्री की बातें भी मेरे दिमाग में दिन भर चलती रहती हैं। जो मास्टर थे, गुरु थे, वे बहुत सहज भाव से मुस्कुराए और बोले, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दूंगा। उससे पहले उस नीचे घाटी में तुम्हें दिख रहा होगा एक गांव। उस गांव में हमारे शिष्य ने आज निमंत्रण दिया है, तो आज दिन का भोजन वहीं होने वाला है। तुम भी चलो मेरे साथ और आओ, वहीं पर भोजन करेंगे। उसने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो जब पहाड़ी से नीचे उतरने लगे तो जो बुजुर्ग महात्मा थे उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, ये जो पत्थर है, वहां पर एक पत्थर डला था बड़ा सा, बोले एक काम करो, ये जो पत्थर है इसको अपने कांधे पर रख लो। आज्ञा थी इसलिए माननी पड़ी, आदेश था गुरु का, माना, उठा लिया। इस लड़के ने अपने कंधे पर भारी भरकम पत्थर, वो जो बुजुर्ग महात्मा थे वह उतरने लगे। उतरते चले गए पहाड़ी से स्पीड में और कुछ ही समय पर वो नीचे पहुंच गए।
वह पहाड़ उतर चुके थे, लेकिन उसके कंधे पर वह भारी सा पत्थर था। थोड़ी देर बाद उसे लगने लगा कि इसे उतार देना चाहिए, लेकिन उसने सोचा कि पता नहीं इसमें क्या पीछे कोई इसके रहस्य नहीं छुपा हो, क्या पता इसी में मेरे सवाल का जवाब हो, पता नहीं क्या मिस्ट्री है, लेकिन मैं इसे उतारूंगा नहीं, मैं उतार नहीं सकता। इसे वहां से लेकर उतरने की कोशिश करने लगा। बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जैसे तैसे संतुलन बना रहा था। कभी वह पत्थर गिरने को आ रहा था तो कभी वो खुद गिरने को आ रहा था। पसीने से लथपथ हो गया। आधा पहाड़ उतर चुका था और हालत खराब हो गई थी। सोच रहा था क्या करूं, गिव अप नहीं करना चाह रहा था, हौसले से भरपूर था। बोले नहीं, लेकर ही जाऊंगा, गुरुदेव का आदेश है। तो जैसे तैसे लेकर उतरा। फाइनली पहाड़ के जब नीचे आया तो उसने देखा कि महात्मा जी थे। वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे वहीं पास में बैठकर मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ हालत खराब पड़ी है, यहाँ का हालत जो है खराब हो रही है। ये क्या आपने मुझे काम दे दिया, रहस्य बताइए, इसका जवाब दीजिए मुझे मेरे सवाल का, कैसे भूलूंगा ये सब। महात्मा जी बोले, कैसी रही यात्रा? यात्रा? बोले, कहां रही यात्रा? पत्थर को लेकर जब से चला तब से सोच रहा हूं क्या करूं, मुझे ये मुसीबत दे दी आपने। तो उन्होंने कहा, छोड़ क्यों नहीं दिया तुमने इसे? उसने कहा, आपने कहां कहा था छोड़ने के लिए? मैंने केवल यही कहा था कि बस इसे उठा लो। मैंने यह नहीं कहा था कि कितनी देर उठाना है। उठा करके तुम तुरंत छोड़ सकते थे, लेकिन तुम तो इसे लेकर आते चले गए। पूरी यात्रा तुमने दर्दनाक बना ली। पूरी यात्रा में तुम दुख झेलते चले आए। महात्मा बोले, ये जो छोटी सी यात्रा हुई है ना तुम्हारी पहाड़ की, यही हमारे जीवन की यात्रा है। और ये पत्थर तुम्हारे दुख हैं, तुम्हारा पास्ट है, जिसे तुम कंधे पर ढोकर चलते चले जा रहे हो। सबसे आसान तरीका है इसे नीचे रख दो। जैसे ही नीचे रख दोगे वैसे ही चेहरे पर तुम्हारे मुस्कान आ जाएगी। जो बीत गया उसे भूल जाओ। उसे याद करके साथ चलते रहोगे तो पूरी जिंदगी पेनफुल बन जाएगी, दर्द भरी हो जाएगी। पूरे जीवन में दुख तुम्हारे साथ चलेगा। अगर आप भी अपने दुख को भूलना चाहते हैं, तो अपने पास्ट को भुलाना चाहते हैं, तो बस उस पत्थर को नीचे रख दीजिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस छोटी सी कहानी का सार यही था कि हमें भी अपने जीवन के जो भी हमारे पास्ट हैं, जो भी हमारी पुरानी यादें हैं, जो हमें दुख देती हैं, उन यादों को हमको अपने साथ लेकर जिंदगी में, जीवन में आगे नहीं बढ़ना। उन सारे कष्टों को, उन सारी पुरानी यादों को हमें उस पत्थर की तरह नीचे छोड़ देना है, जिस कारण हमारा जीवन बहुत सुंदर और बहुत सहज हो जाएगा। एक बार फिर वही बात जो मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। रोजाना नई खबरों को पाने के लिए YouTube पर आज ही बागी खबर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई और रोचक कहानी के साथ। नमस्कार।